जीवित पुत्री का व्रत 2024 24 या 25 शुभ मुहूर्त, पूजा सामग्री एवं जीवित पुत्री का व्रत कथा। जीवित पुत्री का व्रत संतान की लंबी उम्र और सेहत बनाए रखने के लिए जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल में विधि विधान से रखे जाने वाले इस व्रत का बहुत महत्व है। हर वर्ष अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को महिलाएं निर्जला व्रत रहती हैं। इसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। आइए जानते हैं जीवित पुत्री का व्रत की तिथि, पूजा की सामग्री और इस व्रत की कथा। कब है जीवित पुत्री का व्रत? संतान की लंबी उम्र के लिए अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। इस वर्ष अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 25 सितंबर को पड़ रही है। इस वर्ष महिलाएं 25 सितंबर को जीवित पुत्री का व्रत का निर्जला व्रत रखेंगी और अगले दिन 26 सितंबर को पारण करेंगी। जीवित पुत्री का व्रत की पूजा सामग्री: कुश की जीमूत वाहन की मूर्ति, मिट्टी से बनी चील और सियार की मूर्ति, अक्षत, फल, गुड़, फूल, दिया, घी, श्रृंगार सामग्री, तुरवा, इलायची, पान, सरसों का तेल, बांस के पत्ते, लौंग, गाय का गोबर। जीवित पुत्री का व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में पश्चिम की ओर एक बरगद का पेड़ था। 10 पेड़ पर एक चील रहती थी और पेड़ के नीचे एक मादा सियार रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दोनों ने कुछ महिलाओं को जीवित पुत्री का व्रत करते देखा। तय किया कि वे भी यह व्रत रखेंगी। दोनों ने व्रत रखा। उसी दिन गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई। उस आदमी का दाह संस्कार बरगद के पेड़ के पास कर दिया गया। उस रात बारिश होने लगी और मादा सियार सौ खाने के लिए ललचने लगी। इस तरह मादा सियार का व्रत भंग हो गया, जबकि चील ने अपना व्रत नहीं तोड़ा। अगले जन्म में चील और मादा सियारन ने एक ब्राह्मण की 2 बेटियों के रूप में जन्म लिया। समय आने पर दोनों बहनों शीलवती और कपूरावती का विवाह हो गया। शीलवती जो पिछले जन्म में चील थी, उसके 7 पुत्र हुए और कपूरावती जो पिछले जन्म में सियार थी, उसके सभी पुत्र जन्म के बाद मर गए। कपूरावती को शीलवती के बच्चे देखकर जलन होने लगी और उसने शीलवती के सभी बेटों के सिर काट दिए। लेकिन जीवित वाहन देवता ने बच्चों को फिर से जिंदा कर दिया। अगले दिन बच्चों को जीवित देख कपूरावती बेहोश हो गई। इसके बाद शीलवती ने उसे याद दिलाया कि पिछले जन्म में उसने व्रत भंग कर दिया था, जिसके कारण उसके पुत्रों की मौत हो गई है। दोस्तों, मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।